अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ते हैं बीटा ब्लॉकर या बीटा ब्लॉकिंग एजेंट्स। हमारे पास टू टाइप्स ऑफ रिसेप्टर हैं। एक होते हैं बीटा वन और दूसरा है बीटा टू। ये जो बीटा ब्लॉकर हैं ये इन ही बीटा रिसेप्टर के साथ बाइंड होते हैं और अपना जो एक्शन होता है वो शो करते हैं। यहाँ पर हम बीटा वन के बारे में बात करेंगे क्योंकि ये जो चैप्टर है ये एंटी हाइपरटेंसिव या ड्रग्स हम पढ़ रहे हैं। तो बीटा वन जो होता है वो हार्ट में और किडनी में पाया जाता है। जब ये बीटा ब्लॉकर बीटा वन के साथ बाइंड हो जाते हैं तो हार्ट की जो कंट्रैक्शन होती है उसको डिक्रीज करते हैं, जिसकी वजह से कार्डियक आउटपुट डिक्रीज हो जाता है। और जब कार्डियक आउटपुट डिक्रीज हो जाता है तो ब्लड प्रेशर ऑलरेडी डिक्रीज हो जाता है। और ये बीटा वन किडनी में भी पाए जाते हैं। जब ये बीटा ब्लॉकर बीटा वन के साथ बाइंड हो जाते हैं किडनी में तो हमारे पास एक सिस्टम है जिसे हम कहते हैं रॉस सिस्टम, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम, उसको इनहिबिट कर देते हैं। ये जो रॉस सिस्टम है ये मैंने पिछले वीडियो में ऑलरेडी आप लोगों को पढ़ाया है। अगर आप लोगों ने ये वीडियो नहीं देखी तो आप लोग जाके इस वीडियो को ज़रूर देखें, इसके बाद आप इस पार्ट को वॉच कर लें। इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। और जब ये बीटा ब्लॉकर बीटा वन के साथ बाइंड हो जाते हैं हार्ट में तो कार्डियक आउटपुट को डिक्रीज करते हैं और जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर डिक्रीज हो जाता है। और ये जब किडनी में बाइंड हो जाते हैं तो किडनी में रेनिन जो है वो रिलीज़ नहीं होता। जब रेनिन रिलीज़ नहीं होता तो रास सिस्टम एक्टिवेट नहीं होता, जिसकी वजह से भी जो ब्लड प्रेशर है किडनी जो है वो बॉडी की जो वॉल्यूम है फ्लूइड की उसको इंक्रीज़ करती है। और जब इन वॉल्यूम इंक्रीज़ नहीं होता तो कार्डियक आउटपुट भी इंक्रीज़ नहीं होता, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर भी इंक्रीज़ नहीं होता। तो ये बीटा ब्लॉकर का फ़ायदा है। और हम मोस्टली जो सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स होते हैं वो हम यूज़ करते हैं। नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर जैसे कि फॉर एग्जांपल प्रोप्रेनोलोल जो है यहाँ पर दिया गया है प्रोप्रेनोलोल, ये हम इसलिए यूज़ नहीं करते क्योंकि ये बीटा वन और बीटा टू दोनों के साथ बाइंड होता है। जब ये बीटा वन और बीटा टू दोनों के साथ बाइंड हो जाता है, बीटा वन तो हमने पढ़ा कि ये कहाँ पर पाया जाता है, जो बीटा टू रिसेप्टर है वो हमारे जो एयरवेज हैं वहाँ पर पाया जाता है और स्मूथ मसल में पाया जाता है। नॉर्मली बीटा वन ब्रोंकोडायलेशन करता है और ये जो अस्थमेटिक के पेशेंट होते हैं जब हम प्रोप्रेनोलोल यूज़ करते हैं तो ये बीटा टू को इनहिबिट कर देता है। जब ये बीटा टू को इनहिबिट कर देता है तो वहाँ पर ब्रोंकियो कंस्ट्रिक्शन करता है और जो अस्थमेटिक के पेशेंट होते हैं तो फिर उनको ब्रीथिंग डिफ़िकल्टी होती है, उसको ब्रीथिंग का मसला हो जाता है। तो इसलिए हम ये जो नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर हैं, सिर्फ ये प्रोप्रेनोलोल नहीं जितने भी हैं वो हम फिर यूज़ नहीं करते अस्थमेटिक पेशेंट में। यहाँ पर लिखा है कि बीटा ब्लॉकर कार्डियक आउटपुट को डिक्रीज करते हैं जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर डिक्रीज हो जाता है। और ये जो बीटा ब्लॉकर है ये जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है उसको भी इनहिबिट करता है, क्योंकि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जब एक्टिवेट हो जाता है, जब ब्लड प्रेशर डिक्रीज हो जाता है तो हमारा जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो एक्टिवेट हो जाता है। और जब ये सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है तो फिर नॉरेपिनेफ्रिन जो है उसकी वो रिलीज़ होता है और वो फिर बीटा वन के साथ बाइंड होता है और जो बॉडी का ब्लड प्रेशर है उसको इंक्रीज़ करता है। तो ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को भी इनहिबिट करते हैं और जो रास सिस्टम है जो किडनी से रेनिन का रिलीज़ होती है, जो रेनिन रिलीज़ होता है उसको भी इनहिबिट करता है। और यहाँ पर लिखा है कि हम ये प्रोप्रेनोलोल यूज़ नहीं करते क्योंकि ये नॉन सेलेक्टिव है। जैसा कि मैंने आप लोगों को कहा, हम मोस्टली मेटाप्रोलोल, एटिनोलोल, नबीविलोल ये यूज़ करते हैं। ये सेलेक्टिव बीटा वन ब्लॉकर हैं। और यहाँ पर ये लिखा है कि जो प्रोप्रेनोलोल है जो नॉन सेलेक्टिव है वो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है अस्थमेटिक पेशेंट में। मैं आप लोगों को लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ाऊँगा, अगर कोई भी मसला हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके बाद हैं थेराप्यूटिक यूजेस। जाहिर है कि हम ये जो पढ़ रहे हैं एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स, तो हम बीटा ब्लॉकर को हाइपरटेंशन भी ही देते हैं और हम सुप्रावेंट्रिकुलर टीगी एरिथमिया में भी इसको यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल एट्रियल फाइब्रिलेशन है, ये एक ऐसा कंडीशन है जिसमें हार्ट बीट और कार्डियक आउटपुट दोनों जो हैं, इसमें हार्ट बीट और जो कार्डियक आउटपुट है, एट्रियल फाइब्रिलेशन ये एक ऐसा कंडीशन है
जिसमें हार्ट बीट और कार्डियक आउटपुट दोनों इरेगुलर होते हैं। और इसको हम जो बीटा ब्लॉकर हैं इसको हम प्रीवियस माइकार्डियल इन्फार्क्शन में भी यूज़ करते हैं। स्टेबल इस्केमिक डिजीज़ जो हार्ट की डिजीज़ हैं उसमें हम भी यूज़ कर सकते हैं, मिसाल के तौर पर स्टेबल एंजाइना में, और क्रोनिक हार्ट फेल्योर में भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। इसका जो फार्माकोकाइनेटिक्स है वो क्या है, बीटा ब्लॉकर जो होते हैं उसको हम ओरली यूज़ करते हैं हाइपरटेंशन के लिए, मगर जो प्रोप्रेनोलोल है नॉन सेलेक्टिव उसका फर्स्ट पास हेपेटिक मेटाबॉलिज्म होता है, जिसकी वजह से वो डिग्रेड हो जाता है और उसकी जो बायो अवेलेबिलिटी है वो डिक्रीज हो जाती है। तो ये जितनी भी हैं एस्मोलोल, मेटाप्रोलोल और प्रोप्रेनोलोल, इसको हम इंट्रावीनसली पर यूज़ करते हैं। इसके एडवर्स इफेक्ट क्या है, बीटा ब्लॉकर के यहाँ पर जो एडवर्स इफेक्ट बताए गए हैं वैसे तो हमने बहुत से पढ़े हैं एएनएस में, लेकिन यहाँ पर ये 3 बताए गए हैं। कॉमन जो एडवर्स इफेक्ट हैं, ये लाइबिडो को डिक्रीज करता है और इरेक्टाइल डिसफंक्शन काज करता है, ये इसका जो है सीरियस इफेक्ट है। इसके बाद ये अल्ट्रेशन इन सीरम लिपिड पैटर्न्स, ये जो बीटा ब्लॉकर हैं ये एचडीएल को डिक्रीज करते हैं और ट्राइग्लिसराइड को इंक्रीज करते हैं। ये भी जो है इनका एक सीरियस साइड इफेक्ट है, एडवर्स इफेक्ट है। एचडीएल जिसको हम कहते हैं हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, इसको हम कहते हैं गुड कोलेस्ट्रॉल। जब ये बीटा ब्लॉकर गुड कोलेस्ट्रॉल को डिक्रीज करते हैं तो बॉडी में ट्राइग्लिसराइड जो है वो इंक्रीज हो जाते हैं, और ये ट्राइग्लिसराइड जो हैं ये कोरोनरी हार्ट डिजीज़ जो हैं वो काज करते हैं, जो एथेरोस्क्लेरोटिक प्लेक है उसकी फॉर्मेशन में हेल्प देते हैं। तो ये भी इसका एक जो है ये सीरियस साइड इफ़ेक्ट है। और ड्रग विथड्रॉल, जब हम डायरेक्टली बीटा ब्लॉकर को यूज़ को स्टॉप करते हैं ऐसे पेशेंट में जो इस्केमिक हार्ट डिजीज़ के पेशेंट होते हैं, जो हाइपरटेंसिव होते हैं, जब हम डायरेक्टली ड्रग जो है वो विथड्रॉल करते हैं तो सडन डेथ भी काज कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे ECE इनहिबिटर्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।